वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए तक की फंड रेजिंग को हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अब नए निवेशकों से पैसा जुटाएगी ताकि वो अपना कर्ज चुकता कर सके, ऑपरेशंस को मजबूत कर सके और नेटवर्क को अपग्रेड कर सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फंड रेजिंग से पहले भी सरकार ने कंपनी की मदद की थी और अब अगर ये फंड रेजिंग सफल होती है तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक नई सांस की तरह साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मार्केट अब इस कंपनी पर भरोसा कर सकता है। दूसरी खबर यह है कि घाटा बढ़कर हो सकता है 7,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा। कंपनी के तिमाही नतीजों से पहले जो अनुमान सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया का कुल घाटा बढ़कर 7,626 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। पिछले साल की तुलना में ये घाटा और भी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ाने की कोशिशें ज़्यादा असर नहीं दिखा रही और ऑपरेशनल कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। ऐसे में निवेशक दुविधा में है। एक तरफ फंड रेजिंग की खबर पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ ये घाटा कंपनी की हालत को लेकर गंभीर संकेत दे रहा है। तीसरी खबर यह है कि नेटवर्क सुधार के लिए 30,000 करोड़ रुपए की डील। अब बात थोड़ी सी पॉजिटिव करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ लगभग 30,000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इस डील के जरिए अगले 3 वर्षों में कंपनी अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाएगी। कंपनी की योजना है कि वह 4G और बेहतर बनाए और भविष्य में 5G सेवाएं भी शुरू कर सके। इसका सीधा असर यूजर्स के अनुभव और मार्केट में कंपनी की पकड़ पर पड़ेगा। अगर यह योजना सही ढंग से लागू हुई तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से टेलीकॉम रेस पे वापस लौटाए। जब हम इन तीन बड़ी खबरों को जोड़ते हैं, एक तरफ 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की तैयारी, दूसरी तरफ घाटा जो 7,000 करोड़ रुपए के पार जा रहा है और तीसरी तरफ 30,000 करोड़ की टेक्नोलॉजी डील, तो साफ है कि कंपनी संघर्ष कर रही है। तो बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए धन्यवाद। बाय बाय।